विचार साझा करें। गुजरात राज्य में सहकारिता के विकास में पिछले 30 सालों से आप लगातार सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं और वर्तमान में आप भारतीय सहकारिता की शीर्ष संस्था एनसीयूआई के अध्यक्ष और इफ्को के उपाध्यक्ष के रूप में पूरे देश के सहकारिता आंदोलन को आगे ले जा रहे हैं। बहुत आदरपूर्वक अनुरोध श्री दिलीप संघाणी जी से। आज के ऐतिहासिक सहकारिता सम्मेलन में माननीय प्रधानमंत्री ने ऐतिहासिक निर्णय लिया अलग सहकारी मंत्रालय बनाने का, और वो मंत्रालय की जिम्मेदारी प्रथम सहकारिता मंत्री के रूप में सक्षम, सफल, दीर्घदृष्टा और जुड़ने वाला मंत्री अमित भाई शाह को जिम्मेदारी दी। ऐसे हमारे बीच उपस्थित माननीय और अमित भाई शाह, हमारे राज्य मंत्री, खूब सरल स्वभाव से, मिलनसार स्वभाव से काम करने वाले बीएल शर्मा जी, अपने बीच उपस्थित इंटरनेशनल कोऑपरेटिव चेयरमैन मिस्टर एरियल गार्को, हमारे इफ्को के चेयरमैन परम आदरणीय नकाय साहब, अंतर्राष्ट्रीय अपने राष्ट्रीय कोऑपरेटिव जगत के नेता डॉक्टर चंद्रपाल जी, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर यूएस अवस्थी जी को कि उन्होंने व्यवस्था में छोटी छोटी बात पे भी ख्याल रख के आज का सम्मेलन सफल करने में जो काम किया। मैं धन्यवाद सभी संस्थाओं को, क्रिप्को हो, नाफेड हो, एनसीडीसी हो, नेस्कोम हो, जो भी सहकारी संस्था है, पूरे एक साथ मिलके आज का सम्मेलन संभवित हुआ है। और आज का सम्मेलन मैंने शुरू में कहा कि ऐतिहासिक है। सही में ऐतिहासिक पुरस्कार होगा, क्योंकि आज का दिन पंडित दीनदयाल जी का जन्मदिन जो है, जन्म जयंती है। उन्होंने कहा था, चलो जलाए दीप जहां अभी भी अंधेरा है। जो सबका साथ सबका विकास माननीय प्रधानमंत्री ने सूत्र दिया है। माननीय अमित भाई शाह सहकार से समृद्धि की ओर देश को ले जाने के लिए आज मैदान में है। और मैंने बोला सहकारी जुड़ेगा, इसीलिए मैंने कहा कि आज हम स्वर्णिम जयंती मना रहे हैं। इतनी सालों में कश्मीर हमारे से अलग था। कश्मीर को भारत के साथ एक साथ जुड़ने का काम जब पार्लियामेंट में अमित भाई निवेदन कर रहा था, देश की जनता जो देख रही थी, रोम रोम खड़े हो जाते थे। अमित भाई ने जिस तरह से वो कश्मीर को जुड़ा था, और वही सहकारिता आज देश के साथ जुड़ने के लिए माननीय अमित भाई शाह को मोदी जी ने जो जिम्मेदारी दी है, इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का खूब खूब आभारी हूँ, देश की जनता और सहकारिता की ओर से। आज की स्थिति में सहकारिता एक ही कृषि क्षेत्र में नहीं है। चाहे फिशरीज हो समुद्र तट पे, चाहे मजदूर हो, महिलाएं हो, अनुसूचित जाति की बुनकर सोसाइटी हो। जब बुनकर सोसाइटी की बात कर रहा हूं तो आज हमने जो साल दी है, कांति भाई गोहिल एक बुनकर सोसाइटी चलाता है, और उनकी ओर से बुनकर सोसाइटी ने जो साल बनाई, वो साल आज हम आप सबको भेंट कर रहे। जो पंडित दीनदयाल जी ने कहा था, चलो जलाए दीप जहां भी अंधेरा है। एक छोटे से छोटे गांव में अपने हाथों से काम करने वाले को इस राष्ट्रीय सम्मेलन में मौका मिलता है। वही तो सहकारिता काम है। यहाँ हमारे कोविड के क्षेत्र में हमने देखा है, सब बाहर निकलने में दिक्कत हो रही थी। इसी टाइम में सहकारी क्षेत्र ने अपना काम किया, चाहे क्रिप्को हो, इफ्को हो, मार्केटिंग फेडरेशन हो, कोई भी, वो लोगों के बीच जाते थे।
उनको किट की आवश्यकता मतलब किट देते थे। और प्रधानमंत्री के इस कोविड फंड में पूरे देश से सहकारी संस्थाओं ने अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार दिया। इफ्को ने हमने जब बात किया तो 25 करोड़ एक के साथ पीएम केयर फंड को में जमा करवाए। तो इस स्थिति में सहकारिता कभी पीछे नहीं पड़ती। सहकारिता हर किस्म से काम कर रही है और एनसीयूआई ने तय किया है, नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया भारत की सबसे बड़ी संस्था होने के नाते जो अमित भाई शाह ने सूत्र दिया है सहकार से समृद्धि, हमने नोएडा में एक स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम शुरू किया है। हर टाइम की स्किल डेवलपमेंट के लिए वहाँ ट्रेनिंग दी जाएगी। सिर्फ ट्रेनिंग नहीं देंगे, ट्रेनिंग के बाद उनको संसाधन भी उपलब्ध कराएंगे और जो संसाधन से जो प्रोडक्ट होगी उनको भी मार्केटिंग तक ले जाने का फैसला एनसीयूआई ने किया है। और इसलिए कल ही हमारी एजीएम थी और एजीएम ने युवा समिति, हमारे वहाँ एजुकेशन समिति थी, महिला समिति थी और युवा समितियाँ बनाने का फैसला कल किया है। युवाओं के माध्यम से नई सहकार का नेतृत्व युवा लोग करें, इस दिशा में ट्रेनिंग और काम करने का मौका सब युवाओं को मिले, इनके लिए एनसीयूआई ने नेतृत्व किया है। और अगले दिनों में आपके नेतृत्व में पूरा देश जो चल रहा है कोऑपरेटिव क्षेत्र में एनसीयूआई नेतृत्व करके सरकार का जो दिशा निर्देश होगा उनको सफल करने के लिए हम पूरा दिल से कोऑपरेटिव जगत को जगाएंगे, जोड़ेंगे और काम करते हुए सहकार के समृद्धि तरफ ले जाने में हमारा पूरा प्रयास और सरकार की सूचना के अनुसार काम रहेगा। वही विश्वास देते हुए पुनः मैंने अमित भाई शाह और उनकी टीम को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने आज हमारे इस सम्मेलन में उपस्थित रहने का और उनके विचार से पूरे देश आज उनके विचार को सुनने के लिए करीब मेरे ख्याल से 5 करोड़ लोग तक आज का आपका संदेश लाइव जाएगा और उसी संदेश के बाद पूरा सहकारी उठ जाएगा और देश को समृद्धि की ओर जाएगा। वही विश्वास के साथ पुनः माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का मैं खूब खूब धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि अलग सहकारी मंत्रालय किया और अमित भाई शाह को जिम्मेदारी दी, इसलिए पुनः आभार। जय सहकार, वंदे मातरम।